इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम चैप्टर 9 यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 12 का मैथ के बारे में, जिसमें हमने चैप्टर 9 में 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा विकल्प में पूछा जाता है ऑब्जेक्ट टाइप में कोटि और घात के ऊपर। इसमें कोटि कितनी है, घात कौन सी है, ये आपका विकल्प होता है इस तरीके से। तो कोटि का मतलब होता है आपका कितनी बार अवकलज किया गया है, ठीक है, और घात का मतलब होता है उस पर कितनी घात की गई है। आपको कुछ याद रखना है, जैसे बात करेंगे dy/dx, अगर ये लिखा मिलेगा तो इसका मतलब है ये एक बार एक अवकलन है, इसका मतलब एक कोटि का अवकलन। अगर मान लेते हैं आपका dy/dx, ये जो है स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर होगा, इसका मतलब है d²y/dx², इसका मतलब है ये 2 बार अवकलन हुआ है इसका, ये 2 कोटि का अवकलन है। अगर बात करेंगे हम dq/dx3, अगर इस तरीके से लिखा मिलेगा, इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन को कितनी बार, 3 बार अवकलन किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितनी बार अवकलन हुआ है वो तो आपकी कोटि रहेगी, ठीक। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है इस वाले के ऊपर कितनी घात है, इसके बाद इस dy/dx, इसको भाई हमें चेक करना है इसके ऊपर कितनी घात है, कुछ नहीं है तो 1 मानना है, यानी कि इसकी घात कितनी रहेगी, 1। अगर इसी क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, इस तरीके से लिखा होगा और 3 लिखा होगा, तो इसका अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार अधिकतम, और लेकिन इसकी घात कितनी है, 3, तो यहाँ पर घात कितनी आती, 3, ठीक है। और यहाँ पर dq/dy/dx और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा, तो कोटि तो इसका हो गया 3, लेकिन घात कितनी होगी, जब घात कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है, घात होगी 1, ठीक है। और आपको घात कुछ क्वेश्चनों में ज्ञात हो सकती है, कुछ में परिभाषित नहीं होगी, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे बात करेंगे हम, अगर cos y का अवकलन होगा, cos x का मान लेते हैं, cos x का जैसे अवकलन जो होगा वो किस रूप में होगा, cos x हो सकता है या cos y इंटू dy/dx हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। cos x होगा तो cos x का अवकलन होगा, cos y का अवकलन होगा तो cos y dy/dx, यानी कि cos के साथ कुछ ना कुछ होगा, ये हमारा अवकलन होगा, ठीक है। और अगर इसके साथ कुछ नहीं दिया होगा तो हम कहेंगे इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ घात की कंडीशन में। अवकलन में मतलब कोटि तो सभी का निकल सकता है, घात किसी का निकलेगा, ठीक है। जैसे आपका ऐसे मान लेते हैं, आपका cos dy/dx अगर इस तरीके से आएगा तो हम इस वाली कंडीशन में हम क्या कहेंगे, घात जो होगी वो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें परिभाषित नहीं, घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। जब क्या होगा, जब cos के साथ कुछ नहीं होगा और dy/dx लिखा होगा, क्योंकि हम अगर अवकलन करते हैं तो cos के साथ भी कुछ ना कुछ उसका थीटा होता है और साथ में dy/dx होता है, ठीक है। चाहे इसको घात में लिख देंगे कितना भी, वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको याद रखना है y डैश कहीं पर भी लिखा है, इसका मतलब है ये एक बार अवकलन है। इसको अगर सही फॉर्म में लिखा जाए तो ये dy/dx होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये एक कोटि का अवकलन है। जैसे अगर कहीं कहीं आपको जैसे मिल जाए y का डबल डैश, तो डबल डैश का मतलब है ये कितना, 2 कोटि का अवकलन है, d²y/dx²। तो इसमें जो कोटि निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2। और y ट्रिपल डैश हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये dq/dx², ये किसका है, इसका अवकलन है 3 कोटि का, ठीक है। कभी कभार इस तरीके से भी मिलेगा, जैसे d हो गया इसका स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है, अधिकतम 2 बार। जैसे इसको लिखेंगे तो d²y/dx², और इसकी घात कितनी थी, 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 कोटि का अवकलन हुआ है और घात कितनी है, 2। इनमें भी घात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम की ओर। जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2x d²y/dx² प्लस का 3e⁻x dy/dx, ठीक है। इसका q हो जाएगा प्लस का 9y³ = x4। अब इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कोटि कितनी है और घात कितनी है, ठीक है। और विकल्प में ही ये क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, आपको याद रख लेना है। अब हमें देखना है इस वाले पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पूरे में
इसमें देखना है अवकलन किस पर ज़्यादा हुआ है। यहाँ डी स्क्वायर वाई है, यहाँ डी वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, यानी कि इस पर लग रहा है हमें कि इस पर कितने का अवकलन है, 2 बार अवकलन है, यानी कि इसका कोटि कितना होगा 2। और इस पर ही अब हमें चेक करना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो इसकी घात कितनी रहेगी 1। तो हमें याद रखना जो भी क्वेश्चन दिया होगा हमें ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, सबसे ज़्यादा बार अवकलन, वही चीज़ चेक करनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अवकलन जिसमें हुआ होगा उसको कोटि लिख देना है और उसी पर घात चेक करनी है कि कितनी लगी है, वो हमारी 1 हो जाएगी आंसर। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और प्लस में डी वाई बटा में डी एक्स का होल क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 0। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है और आपसे हम पूछा जाए कि इसका कोटि बताओ और घात बताओ। इसका मतलब कोटि का मतलब होता है ऑर्डर और घात का मतलब होता है डिग्री। ठीक है, कोटि बताना है, कोटि का मतलब हम इन तीनों में चेक करेंगे। यहाँ डी वाई बटा डी एक्स एक अवकलन है, यहाँ डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स, यानी कि इस वाले से हमने चेक किया कितनी बार अवकलन हुआ, 2 बार, तो 2 इसकी कोटि रहेगी। और इसके ऊपर कितना घात है, जब इसके पास कुछ नहीं है घात है तो 1 माना जाएगा, इसकी घात कितनी रहेगी 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3 डी वाई बटा में डी एक्स प्लस का वाई बराबर 0। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और आपसे पूछा क्या जाएगा, कोटि क्या है इसकी और घात क्या है। ठीक है, तो कोटि में हमने चेक किया, इस पूरे क्वेश्चन में हमने देखा ये वाला अवकलन ज़्यादा लग रहा है, तो इस वाले पर कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी रहने वाली है 2। और इसकी घात कितनी रहेगी, तो यही वाला चेक किया जाता है, जिस पर जितना ज़्यादा अवकलन होता है उसी के ऊपर देखा जाता है घात कितनी है, तो ये होगी 1, तो इसका घात कितना होगा 1। ठीक है, तो ये तो हो गया आंसर हमारा। अब बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप की, जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे आपका डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बटा में डी एक्स प्लस का साइन डी वाई बटा में डी एक्स और इसका डी एक्स हो गया प्लस का बराबर में 0। ये हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है, इस पूरे क्वेश्चन में कोटि चेक करना है और घात चेक करनी है। तो कोटि का मतलब होता है इस पूरे क्वेश्चन में चेक करना है अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। इस वाले में 1 बार अवकलन हुआ है, डी वाई बटे डी एक्स इसमें भी 1 बार हुआ है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन। इसका कोटि कितना हो जाएगा 2। अब घात कितनी रहेगी, हमने इस पूरे में चेक करना है, अगर कुछ नहीं होता तो इस पर घात कितनी रहने वाली थी 1, तो 1 हमारा आंसर होता, लेकिन आपका एक आंसर नहीं होगा, ये वाला गलत होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में हमने देखा कि साइन के साथ, अगर साइन का अवकलन होता है तो साइन के साथ एक्स या वाई या कुछ भी जेड ए बी सी कुछ ना कुछ होता है और डी वाई बटे डी एक्स साथ में होता है, लेकिन ये साइन कभी सिंगल नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका साइन कोस टेन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके साथ कुछ ना कुछ लगा होगा तो हमारा सही है, और अगर इनके साथ कुछ नहीं लगा है तो घात होगी हमारी 0 लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो गए। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन किस तरीके से है, जैसे आपको मिलेगा डी क्यू बटा वाई डी क्यू वाई डी एक्स क्यू माइनस का 2 डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का वाई बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ पर हमें क्या पूछा जाएगा, कोटि पूछा जाएगा और घात पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर क्या है, साइन वाला डी वाई बटे डी एक्स है, या हम कहेंगे इस पर एक घात थी, इसमें घात क्यों नहीं हो रही है, साइन के साथ अवकलन होता है तो कुछ ना कुछ इसके साथ आता है, तो इस वजह से इसमें कुछ है नहीं, और डी वाई बटे डी एक्स लगा है, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो गलत है, तो कह सकते हैं घात गलत है इसकी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा, इस वाले में कहीं साइन दिया नहीं था, ना कॉस दिया था और ना ही टेन दिया था किसी भी क्वेश्चन में, इस वजह से हमने उसकी घात ज्ञात कर ली थी। जैसे इस क्वेश्चन में
डी क्यू वाई और डी एक्स, ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें कहीं भी साइन कॉस टेन है ही नहीं, तो हम कुछ ना कुछ तो घात निकालेंगे। अब यहाँ चेक करना है हमें, यहाँ पर अवकलन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर एक दो बार अवकलन है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर कितना अवकलन होता है, दो बार, दो कोटि का अवकलन। और डी क्यू वाई बटा में डी एक्स क्यू, तो इधर पे कितना हुआ है, तीन बार अवकलन। तो हमने चेक किया जहाँ पर अधिकतम अवकलन होता है उसी से कोटि याद करते हैं। तो इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है, तीन, तो कोटि कितनी रह जाएगी, तीन। और इसी पर घात कितनी है, एक, तो ये हमारी घात हो जाएगी एक। ठीक है, ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन में जैसे हमने लिया डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बटा में डी एक्स, इसका होल क्यू, और प्लस में वाई बराबर 0। तो ये तो आप भी बता सकते हैं इसकी कोटि क्या रहेगी और घात क्या रहने वाली है। हमने देखा था इसमें साइन कॉस टेन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोटि देखते हैं कितनी बार अवकलन है। इसमें एक बार भी अवकलन नहीं है, इसमें डी वाई बटा डी एक्स एक बार अवकलन है, इस वाले में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, इसमें कितना, दो कोटि का अवकलन। तो अधिकतम अवकलन दो कोटि का है, तो ये हो गया दो कोटि। इसी पर चेक करते हैं, जिसका अधिकतम अवकलन होता है उसी पर हम घात चेक करते हैं। तो इस पर कुछ नहीं है, तो कितना माना जाएगा, एक, इसमें घात एक हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके का आपको विकल्प मिलता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करवा देते हैं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे आपको लिखवाते हैं डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इस पर घात 3 प्लस का डी वाई बटा में डी एक्स, इस पर कितना हो जाएगा 2 प्लस का साइन डी वाई बटा में डी एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछा क्या है, कोटि और घात। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री पूछा है। तो हमने देखा इसमें एक बार अवकलन, इसमें दो बार अवकलन, इसमें तीन बार अवकलन, सॉरी इसमें एक बार अवकलन, इसमें भी एक बार अवकलन, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसमें भी दो अवकलन। तो अधिकतम कोटि क्या हो जाएगी, 2। अब घात इसके ऊपर 3 है, तो हमारा घात का आंसर होता 3। लेकिन एक बार चेक कर लो, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात आया है, क्या इसके साथ कुछ ना कुछ है, नहीं है ना, साइन के साथ कुछ भी, एक्स वाई कुछ भी नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसका जो अवकलन है वो गलत हुआ है, कह सकते हैं। तो इसकी जो घात है वो शून्य होगी, या कह सकते हैं परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। ये आपका 1 नंबर का विकल्प आता है, आपको हर बार देखा गया है एग्जामों में, तो आपको कवर करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। जैसे आपका क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बना है, जैसे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में लिखा है वाई प्लस में डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर 1/5। सबसे पहले चेक कर लेना है, जो यहाँ पर दूसरी तरफ है, इस पक्षांतर की दूसरी तरफ, ये 1/5, 1/4 या अंडरवुड में जो भी होंगे, तो इसको हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है, इस वाली घात को इस तरफ। जब ये 1/5 है और इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। इस पर ये 5, 1/5 था, इस तरफ आएगा दूसरी तरफ, तो ये घात कितनी हो जाएगी, 5 बराबर, ये क्या लिखा जाएगा, वाई प्लस का डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन का हमें कोटि और घात निकालनी है, कोटि और घात। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर एक बार अवकलन है, यहाँ पर कितनी, 2 बार अवकलन है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो कितना कोटि का अवकलन हो गया, 2। अब इसी वाले पर हम चेक करते हैं घात कितनी है, 5, तो इसमें घात कितनी आ जाएगी, 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा 9वां क्वेश्चन, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है, अंडरवुड लगा हो, तो अंडरवुड को हम सबसे पहले घात में बनाएंगे, जैसे डी वाई बटा में डी एक्स, और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अंडरवुड का मतलब होता है 1/2, और ये इस घात को हम इस तरफ लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें यह चेक कर लेना है यहाँ पर अंडरवुड है कि नहीं है, तो इस तरफ वाले में अंडरवुड है, इस यहाँ पर कोई अवकलन है ही नहीं, तो हमें ना तो इसको इस तरफ ले जाने की ज़रूरत है, ना ही लाने की किसी को। ठीक है, तो इससे हम इस तरफ नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ अवकलन है ही नहीं, उसको स्वतंत्र करना होता है। जैसे आपका डी वाई डी एक्स कहीं भी लिखा हो इस तरफ, उसको क्या है, हमें
प्लस में लाना पड़ता है, या हम कहें कि इसमें से अंडरवुड हो, 1/2 हो, 1/3 हो, घात हो, इसमें से दूसरी तरफ ले जानी होती है। यहाँ पर dy/dx है ही नहीं, चाहे आपका 1/2 लिखा होता, चाहे आपका इसी तरह लिखा होता 1 - x², तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाला हमारा मान के चलते क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कोटि और घात। ठीक है, तो हम इस पूरे वाले में चेक किया हमने कि ये एक बार अवकलन हुआ है, इस तरफ अवकलन ही नहीं हुआ है, तो कोटि कितने का है, 1 कोटि का, और इसी पर घात कितनी मानी जाती है, 1, तो ये कोटि और घात 1 हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए कुछ 4-5 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं 10वें क्वेश्चन में। d4y बटा में dx4 की घात में कितना है, 3 पावर में, प्लस का x d² y बटा में dx², इसकी घात में कितना है 4, प्लस का dy बटा dx, x की घात में, इनकी घात में कितना है 5, प्लस का 1 बराबर 0। इस पूरे में देखा साइन कॉस टेन कहीं भी नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, कोटि। कोटि हो गया एक तो, और यहाँ पर घात, 2 चीज़ें निकालना पड़ती हैं। ठीक है, तो हमने इसमें देखा यहाँ पर 1 बार अवकलन है, यहाँ पर 2 बार अवकलन है, यहाँ पर कितनी बार, 4 बार अवकलन, तो कितनी कोटि का अवकलन है, 4 कोटि का अवकलन। ठीक है, 4 आ गया। अब घात पूछा जाता है, तो इसी कोटि वाले पे हमें घात चेक करनी होती है, कितनी घात है यहाँ पर, 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बना देते हैं आपको, एक जैसे हम कॉस में बना देते हैं। ठीक है, 11वां हो गया क्वेश्चन, कैसे, जैसे हमने लिखा d² y बटा में dx²। ठीक है, प्लस का dy बटा में dx की पावर कितनी हो जाएगी, 3, प्लस का cos dy बटा में dx बराबर 0। अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए, कोटि कितनी है और घात कितनी है। ठीक है, तो हमने चेक किया इस वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो घात देख लेंगे क्या होगा, कॉस या साइन टेन कुछ भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके साथ कुछ और भी लगा होता है, जैसे cos x dy बटा dx होता तो ये हमारा सही होता, cos y dy बटे dx होता तो भी हमारा सही होता। इसमें लिखा है cos dy बटे dx, यानी कि x के साथ कोई भी थीटा नहीं है, तो ये क्या होगा, अवकलन गलत हो जाएगा इसका मतलब। तो कहने का मतलब इसकी घात क्या होगी, शून्य होगी, या हम कह सकते हैं परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, तो घात तो हमने चेक कर ली। अब हमें कोटि याद चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अवकलन होता है, dy बटे dx इसमें 1 अवकलन, dy बटे dx इसमें 1 अवकलन, और d² y बटा dx इसमें 2 अवकलन, तो इसमें कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।